दूसरी बार सीएम बनी ममता बनर्जी 18 नए चेहरों समेत 42 मंत्रियों ने ली शपथ। ममता बनर्जी ने लगातार दूसरी बार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में आज शपथ ली। उनके मंत्रिमंडल में 42 सदस्य हैं। राज्य के राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी ने रेड रोड पर आयोजित एक कार्यक्रम में 61 वर्षीय ममता बनर्जी को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। उनके मंत्रालय में 18 नए चेहरे हैं। अपने ऐतिहासिक दौरे पर हिरोशिमा पहुंचे बराक ओबामा। 71 साल पहले जिस जमीन पर अमेरिका ने परमाणु बम से हमला कर लाखों लोगों की जिंदगी खत्म कर दी थी, उसी जमीन पर पहली बार कोई अमेरिकी राष्ट्रपति पहुंचा है। बराक ओबामा हिरोशिमा पर हुए परमाणु हमले के 71 साल बाद हिरोशिमा पहुंचे और इसी के साथ वो यहां आने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बन गए। अमित शाह बोले, मोदी ने निर्णायक भ्रष्टाचार मुक्त सरकार दी। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के 2 साल पूरे होने पर उसकी उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि मोदी सरकार ने देश को एक निर्णायक व भ्रष्टाचार मुक्त सरकार दी है। 2023 तक भारत में दौड़ने लगेगी बुलेट ट्रेन। 1 घंटे में तय करेगी 320 किलोमीटर का सफर। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने गुरुवार को कहा कि भारत में पहली बुलेट ट्रेन 2023 में दौड़ने लगेगी, जिससे इस उपमहाद्वीप में ट्रेन परिचालन के क्षेत्र में एक नए युग का सूत्रपात होगा। यह ट्रेन 1 घंटे में तय करेगी 320 किलोमीटर का सफर। छात्रों को भ्रम से बचाने के लिए नीट अध्यादेश पर सुप्रीम कोर्ट का जल्द सुनवाई से इंकार। सुप्रीम कोर्ट ने नीट अध्यादेश पर तुरंत सुनवाई से इंकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक अर्जी पर सुनवाई के दौरान कहा, इससे भ्रम की स्थिति और बढ़ेगी। कोर्ट ने कहा कि छात्रों के लिए भ्रम की स्थिति न बनने दें। सुप्रीम कोर्ट इस अर्जी पर जुलाई में सुनवाई को तैयार हुआ है। सेना ने बारामूला में घर को बम से उड़ाया। कुपवाड़ा में 4 आतंकी ढेर, 1 जवान शहीद। जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा जिले में एलओसी के पास नौगांव सेक्टर में शुक्रवार सुबह हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को मार गिराया है। इस दौरान 1 जवान भी शहीद हो गया। वहीं बारामूला में सेना ने आतंकी ठिकाने को बम से उड़ा दिया। इसमें 2 आतंकी मारे गए। अमेरिका ने पाकिस्तान से कहा 26/11 हमले की जांच में भारत का सहयोग करें। अमेरिका ने पाकिस्तान से कहा है कि वह 26/11 हमले की जांच में भारत के साथ सहयोग करे। इसके साथ ही उसने पाकिस्तान से उसकी जमीन से काम कर रहे सभी आतंकवादी समूहों से निपटने की अपील की। एसोचैम ने कहा, आरबीआई गवर्नर पर गैर जरूरी विवाद पैदा न करें। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के ऊपर गैर जरूरी विवाद पैदा नहीं किया जाना चाहिए। ये बात एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया ने शुक्रवार को कही। संघ ने कहा कि आरबीआई गवर्नर ने देश में आर्थिक स्थिरता लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पर्रिकर बोले, चौकस नहीं रहने के कारण हुआ असम राइफल्स के काफिले पर हमला। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा कि रविवार को असम राइफल्स के काफिले पर हुआ हमला सुनियोजित नहीं था और ये संभवतः जवानों के चौकस न रहने के कारण हुआ। हैदराबाद में नाइजीरियाई छात्र पर हमला, सुषमा स्वराज ने मांगी रिपोर्ट। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने हैदराबाद में एक नाइजीरियाई छात्र पर हमले के संबंध में तेलंगाना सरकार से रिपोर्ट मांगी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने ये जानकारी देते हुए बताया कि देश में विदेशियों पर लगातार हो रहे हमलों को गंभीरता से लेते हुए स्वराज ने राज्य सरकार से तत्काल रिपोर्ट भेजने को कहा है। केंद्र सरकार इस घटना पर करीबी नजर रखे हुए है।